Hello, my dear students. Welcome to your computer class. It's Unit 3 Tables in Word 2010. In previous classes, we already discussed about how to create tables in Word 2010. In this class, we are going to discuss formatting a table, formatting data, changing the alignment, changing the text direction, changing border and outline shading, using table styles, and performing calculation in a tables, and also its exercise. Formatting a table. You can change the appearance of a table in many ways. For example, you can format the data in the table, change the alignment or direction of text, apply border और शेडिंग टू टेबल एंड सो ऑन। ऐसे ही कुछ आप चेंज कर सकते हो टेबल में उसको ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए। तो फर्स्ट आवर चेंजिंग द अलाइनमेंट। व्हेन you insert a table and enter data in it, the data are left aligned। जैसे कि आप देख रही हो सारे डेटा जो है लेफ्ट में है। By default, however, you can change the alignment if required. Okay, आप उसको मिडिल में रख सकते हो, ओके सेंटर में, और उसको राइट में भी ले सकते हो। उसके लिए कुछ स्टेप्स है। स्टेप क्या है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे है अलाइन टेक्स्ट राइट, राइट को लेने के लिए अगर सेंटर पे क्लिक करोगे तो वो सेंटर पे आ जाएगा। अब देखो राइट लेफ्ट में है। ओके, सारे डेटा लेफ्ट से सेंटर पे आ गया है। देखो के अनुसार आप उसको चेंज कर सकते हो। ओके, चेंजिंग द टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे चेंज करें? बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन टेबल सेल इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। यू कैन चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन टू वर्टिकल। ओके, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट सेल इन व्हिच यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन। ओके, उसके बाद क्लिक दो लेआउट टैब। लेआउट टैब पे क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद देन स्टेप 3, कीप ऑन क्लिकिंग द टेक्स्ट डायरेक्शन। ओके, जो भी आपको डायरेक्शन चाहिए उसी तरह से आपको लेआउट टैब से जो टेक्स्ट डायरेक्शन है इन द अलाइनमेंट टैब ग्रुप। ओके, जो अलाइनमेंट ग्रुप है उसमें से टेक्स्ट डायरेक्शन में जैसे ही आपको चाहिए उसी तरह आपको उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ओके, देखो कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो एरो मार्क जहाँ पे होगा, जिस तरफ होगा उस तरफ उसका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। देखो एरो मार्क जहाँ पे है उस पर क्लिक करते ही आपका डायरेक्शन वैसे ही एरो मार्क की तरफ हो जाता है। ओके, चेंजिंग बॉर्डर्स एंड आउटलाइन शेडिंग। ओके, हमें एक टेबल का कैसे बॉर्डर देंगे और उसका कैसे शेडिंग करेंगे। ओके, उसके लिए कुछ स्टेप्स है। ओके, टेबल में जो भी डेटा है उसको फर्स्ट सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट तो डिजिट सेल्स और एंटर टेबल। ओके, जो भी आपको सेल चाहिए और जो भी टेबल और टोटल टेबल उसको आपको सिलेक्ट करना है। देन क्लिक तो डिजाइन टैब। देखो यहाँ पे है हमारा डिजाइन टैब, यहाँ पे क्लिक करना है। इन द ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप। ओके, यहाँ पे देखो ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप में से आपको क्या करना है, लाइन स्टाइल को चूज करना है। ओके, उसके बाद लाइन वेट चूज कर लेना है। उसके बाद पेन कलर। ओके, कलर जो भी आपको चाहिए कलर यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉर्डर्स को
अप्लाई करना है। ओके, सिलेक्ट शेडिंग फ्रॉम टेबल स्टाइल ग्रुप। देखो यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो गया, यहाँ पे शेडिंग। ओके, देखो यहाँ पे जो भी लेस है उसमें से आपको क्या करना है, चूज करना है कलर्स को, शेडिंग कलर। ओके, हमारा यहाँ पे देखो कैसे चेंज हो गया। यूजिंग टेबल स्टाइल्स। ओके, टेबल स्टाइल को कैसे यूज करें। टेबल स्टाइल्स आर द प्री फॉर्मेटेड styles for the tables with different borders, shading, font, colors and so on. Okay, टेबल को कैसे डिजाइन करें उसके लिए कुछ स्टेप्स है। क्लिक एनीवेयर इन द टेबल, टेबल के किसी भी सेल में आपको क्लिक कर देना है। देन स्टेप 2, क्लिक द डिजाइन टैब, डिजाइन टैब में क्लिक करना है। देन स्टेप 3, क्लिक द मोर बटन, जो मोर बटन वहां पे उस पर क्लिक करना है इन द स्टाइल ग्रुप। उसके बाद क्लिक ऑन द टेबल स्टाइल यू वांट टू अप्लाई फ्रॉम द लिस्ट, वो जो लिस्ट आएगा उसमें से आपको क्या करना है, जो भी चूज करके आपको जो भी स्टाइल चाहिए, यहाँ पे देखो जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करना है आप उसको चूज कर सकते हो। ओके, इट्स वेरी इजी to use this table style. You have to follow 4 steps. Okay, here are some steps, these 4 steps. First, click anywhere in the table, then design group, then more, then table style को choose करना है। Okay, calculations in a table, टेबल में कैसे हम कैलकुलेशन करें। ओके, word provide many built-in functions such as sum, maximum, minimum, product, count, average, etc. ओके, आप वर्ड पे भी आप सम कर सकते हो, मैक्सिमम निकाल सकते हो, मिनिमम, और उसका प्रोडक्ट काउंट कर सकते हो और एवरेज भी निकाल सकते हो। ओके, कैसे ये सब करें, सो लेट्स फॉलो the steps for it. 1, add a new row at the end of the table. Okay, जो टेबल है उसका एंड में एक रो आपको ऐड करना है। ओके, उसके लिए हमको क्या करना होगा, देखो जहाँ पे 6000 है वो है हमारा सबसे लास्ट रो, तो उसके नीचे आपको क्या करना है, एक न्यू रो को ऐड करना है। ओके, तो ऐड ए न्यू रो हो गया, हमारा न्यू रो ऐड हो गया। उसके बाद स्टेप 2, क्लिक इन द लास्ट सेल ऑफ द रो जस्ट एडेड। ओके, जो भी ऐड हो गया उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है उसी रो पे। देन स्टेप 3, क्लिक द लेआउट टैब, देखो लेआउट टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप 4, क्लिक द फॉर्मूला बटन इन द डेटा ग्रुप। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आप अपेयर हो जाएगा। देखो लेआउट टैब से आपको फॉर्मूला बटन से देखो फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स अपेयर विथ इक्वल टू सम अबव। ओके, एज द डिफॉल्ट फॉर्मूला इन द फॉर्मूला टेक्स्ट बॉक्स। ओके, इक्वल सम एवं उसको ओके कर देना है। ओके, देखो सम उसका आ गया, जो भी नंबर से यहाँ पे उसका सम निकाल कर यहाँ पे लिखा गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्सरसाइजेस। सो क्वेश्चन नंबर 1, मैच द बटन विथ इट्स डिस्क्रिप्शन। ओके, जो भी बटन यहाँ पे है उसका डिस्क्रिप्शन से आपको मैच करना है। 1A पे जो बटन है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये है, देखो कैसे एक रो डिवाइड हो चुका है, तो ये है स्लिप्ड द करंट सेल इनटू मल्टीपल सेल। ओके, देन 1B, ये
आरो मार्क डाउन के नीचे की तरफ है, तो ये है क्या, ऐड ए न्यू रॉ बिलो द सिलेक्टेड रॉ। ओके, सिलेक्टेड रॉ के बिलो में एक रॉ ऐड हो जाएगा। देन 1C आरो मार्क है कहाँ पे, लेफ्ट के तरफ, तो इसका होगा आई ऐड ए न्यू कॉलम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। ओके, देन डी पे जो बटन है वो किसको दर्शाता है, वो है मर्ज डबल आई मर्ज द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल। देन 1E ये जो बटन है ये दर्शाता है ट्रिपल आई डिलीट द सिलेक्टेड सेल रॉस और कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करके सर्कल करना है। ओके, 2A which of the following tabs contains the option to create a table। एक टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा टैब आपको यूज करना है। एक है हमारा होम और इंसर्ट और व्यू। हमारा आंसर होगा इंसर्ट शो सर्कल डबल आई। देन 2B ए सीरीज ऑफ consecutive cells arranged horizontally forms a dash। जो horizontally form में होता है जो सेल उसको बोलते हैं क्या, रो। तो करेक्ट आंसर इज रो आई। देन 2C which of the following tabs contains the option to apply border and shading to the table। टेबल को शेडिंग और बॉर्डर करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा टैब, वो है हमारा डिजाइन। ओके, डिजाइन करते हैं तो डिजाइन टैब, डबल आई को सर्कल करना है। देन 2D व्हेन यू क्लिक इन ए टेबल ए स्क्वायर बॉक्स दैट अपीयर्स एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल इज कॉल्ड। ये है हमारा जो राइट साइड कॉर्नर में होता है, ये है our table resize handle। okay, then 2E which group on the layout tab contains the text direction button। okay, text direction button its alignment। okay, question number 3, fill in the blanks with the correct option। correct option से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो 3A A dash is an arrangement of data in rows and columns। A table is an arrangement of data in rows and columns। Then 3B A series of consecutive cells arranged vertically form। okay, vertical form में जो होता है वो है हमारा क्या, कॉलम। ओके, जब हॉरिजॉन्टली होता है वो होता है रो और वर्टिकली कॉलम। देन 3C बाय डिफॉल्ट द डेटा इन द टेबल इज डैश अलाइन। ओके, डैश वो है हमारा लेफ्ट साइड में होता है ऑलवेज डेटा। देन 3D द फॉर्मूला बटन इज प्रेजेंट इन द डैश ग्रुप ऑन द लेआउट टैब। ओके, फॉर्मूला बटन कौन सा ग्रुप में है, वो है हमारा डेटा ग्रुप। ओके, देन हमारा 3E while entering data in a table you can press dash key to move the next cell। नेक्स्ट सेल को जाने के लिए हम क्या प्रेस करना है, टैब। ओके, टैब। देन 3F you can resize a row or a column in a table using dash dialog box। its table properties। Then question number 4, put a tick for the correct statement and a cross for the wrong ones। okay, for a table style help you quickly change the look of a table। it's right, so tick for it। then for B, once a table is created you can't insert a new row in it। एक बार जब आप टेबल क्रिएट कर देते हो तो कोई रॉ आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ये तो रंग है तो यहाँ पे आपको क्रॉस करना है। देन 4C you can change the
words of a column in a table with the help of the mouse. It's also correct. Then for D, you can't perform any calculations on the numeric data in the table. It's wrong, so cross it. Then for E, the options to merge or select cell are present in the merge group. It's right, so tick for it. Then question number 5, answer the questions. 5a, what is table? What are its three components? Okay. Answer, a table is simply an arrangement of data or information in rows and columns. It has three components: cell, row and column. Then 5b, how can you insert a new row above an existing row in a table? Okay, आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो एक रॉ को एबव मीन्स ऊपर, जो टेबल है उसके ऊपर कैसे एक रॉ को इंसर्ट कर सकते हो, उसके लिए कुछ स्टेप्स है. स्टेप 1, प्लेस द क्रॉसर एट द एबव रॉ. स्टेप 2, क्लिक द लेआउट टैब. स्टेप 3, क्लिक इंसर्ट एबव बटन. ओके, एबव बटन पे क्लिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5c, what is the difference between merging and splitting of cells? Answer, merging cells is similar to deleting a cell and then adjoining it with neighbor cell. Okay, but splitting cells is similar to adding a row or column in a cell. Okay. Then question number 5d, how can you change the width of a column in a table? It has some steps. Step 1, select the column. Step 2, click the layout tab. Step 3, click the dialog box launcher. Step 4, click the column tab. Step 5, select the prefer width. जो भी आपको width चाहिए आपको select करना है, उसके बाद click OK. Then question number 5e, what is the use of table move and table resize handle? Okay, जो table move और table resize handle है उसका use क्या है? Answer, we can move a table from one place to another place in a document using the table move handle. Okay, table move handle को use करके हम क्या कर सकते हैं, टेबल को मूव कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह को. और वी चेंज द साइज ऑफ अ टेबल यूजिंग द टेबल रिसाइज हैंडल. जो भी टेबल रिसाइजिंग हैंडल है उसको यूज करके हम जो टेबल है उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, उसका साइज को हम चेंज कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 5f, list 5 functions that are used to perform calculations in a table. ओके, टेबल में कैलकुलेशन करने के लिए जो भी काम होता है उसका 5 लिस्ट आपको यहाँ पे लिखना है. तो 1 is sum, then maximum, minimum, average and product. It's application based questions. Question number 6a, observe the given dialog box and answer the following question. ओके, ये इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है. तो I, when does this dialog box appear? ये जो डायलॉग बॉक्स कब दिखाई देता है? When we have to insert a table, we just click insert tab and then insert it. Okay, हमें जब कोई भी टेबल इंसर्ट करना है तो हम ये बॉक्स दिखाई देता है. Then 6i, what does this dialog box let you to do? आपको क्या करने को देता है? This dialog box allow us to create or insert a table. Okay, then I, is there any other way to do the same thing? वही टेबल क्रिएट करने के लिए ये डायलॉग बॉक्स के अलावा और कुछ
way है. Yes, we can insert a table in a other way. Okay, that's it for today. To get more video like this, subscribe my channel and also like it. ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करना. थैंक यू.